अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गाड़ी है टोयोटा करोला एक्सएल गाड़ी में मसला है फ्यूल माइलेज का। और अक्सर ही गाड़ियों में फ्यूल माइलेज का मसला रहता है। मीटर पर आप देख सकते हैं 12.6 किलोमीटर की फ्यूल माइलेज शो कर रहा है मीटर। इस गाड़ी का टोटल काम भाई ने करवा लिया है, ट्यूनिंग करवाई है, थ्रॉटल फौजी इनटेक काम कर प्लग रहे नए चेंज कराए हैं, फ्यूल पंप चेंज काम कर करवाया रहे है काम कर रहे और टैपट भी इसके करवाए हैं, लेकिन फिर भी गाड़ी फ्यूल माइलेज नहीं दे रही। इस तरह की कोई भी गाड़ी अगर मेरे पास आती है तो मैं गाड़ी को सबसे पहले तो ड्राइव करके चेक करता हूँ, उसके बाद स्कैनर लगाकर कोड चेक करता हूँ। अगर कोड कोई भी नहीं होता तो फिर मैं देखता हूँ लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की वैल्यूज़। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की वैल्यू से ही आपको पता चलता है कि गाड़ी लीन चल रही है या रिच चल रही है। ठीक है, उससे मैनुअल के मुताबिक एडजस्ट करता हूँ तो मुझे 100/100 रिज़ल्ट मिलता है। तकरीबन सर्दियों के दिन हैं तो गाड़ी तकरीबन 15.5 से 16 किलोमीटर की एवरेज देनी चाहिए, जबकि एसी के साथ भी तकरीबन 15 15.5 की ये गाड़ियाँ एवरेज दे जाती हैं। तो चलो देखते हैं कि इसमें मसला क्या है। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म की वैल्यूज़ को देखते हैं कि लीन चल रही है या रिच चल रही है गाड़ी। मैनुअल के मुताबिक लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म जमा माइनस 10% नॉर्मल है, जबकि 5% आइडियल है। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के चेक करने के दो तरीके हैं। आइडल पर भी आपने चेक करना है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म को, और उसके बाद 1500 या 2500 आरपीएम पे भी आपने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म को चेक करना है कि वो लीन में चलती है या रिच में चलती है, कितनी रीडिंग वेरी करती हैं उसकी। तो ये चीज़ें चेक करना लाजमी होती हैं जब भी आप ट्यूनिंग का काम करते हैं गाड़ी का। तो मैनुअल के मुताबिक या मैनुअल के करीब करीब होना ज़रूरी है, तभी गाड़ी जाके फ्यूल माइलेज देती है और गाड़ी का पिक भी ठीक रहता है। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म की वैल्यूज़ को चेक करने के लिए आपको स्कैनर पर स्पेशल फंक्शन पर जाना पड़ता है। उसके बाद ऑटो सेंसर ऑपरेशन और इसके बाद इनलाइन इंजन। यहाँ पर आपको आरपीएम मिल जाता है ताकि पता चले कि गाड़ी कितने आरपीएम पे चल रही है। फ्यूल सिस्टम स्टेटस क्लोजर लूप चल रही गाड़ी। लॉन्ग टर्म फ्यूल टर्म शो नहीं हो रही, जबकि जो शॉर्ट टर्म है ये प्लस माइनस 2 से 3% जमा माइनस वेरी कर रही है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गाड़ी आइडल पर स्टार्ट खड़ी है। ठीक है, शॉर्ट टर्म की जो वैल्यू है ये प्लस माइनस 2 से 3% तक वेरी कर रही है, जबकि लॉन्ग टर्म की वैल्यू नहीं आ रही। ये भी कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू आनी चाहिए, कुछ नंबर इसके आने चाहिए। ठीक है, अब मैं इसका आरपीएम 2500 पे लेके जाता हूँ। आप देख सकते हैं कि जैसे ही आरपीएम इसका मैं बढ़ा रहा हूँ तो लॉन्ग टर्म की वैल्यू बढ़ रही है, ज़्यादा आ रही है, 3.12% जमा में आ रही है। ठीक है, अब मैं इसे 3000 आरपीएम पे लेके जाता हूँ तो आप चेक कर सकते हैं ये 2.34% जमा में आ रही है। मैनुअल के मुताबिक ये रीडिंग बिल्कुल एक्यूरेट है, लेकिन मैं अपने तजर्बे के मुताबिक आपको बता दूँ कि जो आपकी लॉन्ग टर्म फ्यूल टर्म की वैल्यू अगर आप एवरेज लेना चाहते हैं गाड़ी से तो ये माइनस में आनी चाहिए, 5% या 10% आनी चाहिए। और जो शॉर्ट टर्म की वैल्यू है ये 3% जमा माइनस वेरी करती रहती है। तो ये इसका मैं अभी आपको प्रॉब्लम भी बता देता हूँ। इसके मैं इंजेक्टर वॉश करूँगा और इसका फ्यूल पंप का प्रेशर और फिल्टर चेक करूँगा कि उसमें कोई मसला है या नहीं है, क्योंकि ये ज़्यादातर फ्यूल डिलीवरी का या इंजेक्टर चोक का मसला होता है। और दूसरी बात याद रखें, जब भी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की वैल्यूज़ को चेक करें तो 2500 पे आरपीएम रखें या 3000 पे। तकरीबन 30 सेकंड तक आपने आरपीएम को स्टेडी रखना है, स्टेबल रखना है। उसके बाद ही आपको जो वैल्यूज़ लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की नज़र आएंगी वो सही उसकी वैल्यू होंगी। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इसका जो पंप है मैंने खुलवा लिया। फ़िल्टर इसका जेन्युइन ही लगा हुआ है। इसकी जो मोटर होती है वो चेंज करवाई थी भाई ने। ठीक है, तो जब भी मोटर चेंज करवाएं या पंप चेंज करवाएं साथ में कोशिश करें कि इसका फ़िल्टर भी चेंज करवाएं। पंप चेंज करवाने से प्रेशर तो बढ़ जाता है, लेकिन पेट्रोल का वॉल्यूम नहीं बढ़ता। ठीक है, आप देख सकते हैं कि 2 लाख से ऊपर गाड़ी चल चुकी है, लेकिन फ़िल्टर वही चल रहा है जेन्युइन। तो पंप के साथ साथ फ़िल्टर भी चेंज करवाना चाहिए ताकि पेट्रोल का प्रेशर और वॉल्यूम दोनों चीज़ें पूरी हों, फिर ही जाके गाड़ी सही चलती है और फ्यूल माइलेज भी देती है। तो इसका फ़िल्टर चेंज करेंगे, पंप वही लगाएंगे जो इसका पहले डला हुआ है।
इस पर मैंने थोड़ी सी ग्रीस लगाई है ताकि इसे लगाने में आसानी रहे और इसका रिंग भी ख़राब ना हो। ठीक है, और ये इसका रेगुलेटर वाल है। ठीक है, इस पर भी मैंने जो इसके रिंग हैं ब्लैक कलर के, इसके ऊपर भी ऑयल और ग्रीस लगाई है ताकि इसे लगाने में आसानी रहे और इसके रिंग वगैरह ख़राब ना हों। बाज़ का ऐसा होता है कि इसके रिंग कट जाते हैं अगर ग्रीस वगैरह ना लगाएं, तो फिर पंप को दोबारा खोलना पड़ता है क्योंकि प्रेशर लीक होता है या फिर आता ही नहीं है। तो इसीलिए फिर ये ग्रीस लगाई जाती है ताकि इसे दोबारा ना खोलना पड़े। चल भी लम्बा हो हैं मैं सुना तेरा वो है हैं अच्छा हम मेरी गड्डी बटन नहीं लाने आ ले मैं गड्डी नहीं मेरे हम नहीं बटन ही लाना है एक बैन ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ थोड़ा जिहा टाइम लगना सानू गड्डी मुकम्मल कर लांगे जैन मन बटन नहीं ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ यार ਉਹ ਲਾਣਾ ਹੈ ਸਿਰ ला देंगे बिल्कुल क्यों नहीं पजेगा नहीं आपको। जिस तार चो पहले 2 बटन लगे हुए ने उसे तार च करंट लेके ला दें हाँ उसे चला दें, कोई टेंशन नहीं वो करना किवें है बस होंदी वो लाल तार लावा इसके भाई रिंग उतार दिए हैं, इसके ऊपर सलोशन टेप की है। तो अब इसे ताकत वाले टीके लगाएंगे और इन्हें वॉश करेंगे, देखते हैं क्या रिज़ल्ट निकलता है। ये सेम वही काम है जो कि कोई बड़ी डिवाइसेस करती हैं, ये वही काम होता है और इनका अच्छा रिज़ल्ट मिलता है जब इन्हें वॉश करके लगाते हैं। गाड़ी का पिक शिक अच्छा हो जाता है। पेट्रोल की लीकेज वगैरह चेक करके गाड़ी को स्टार्ट कर लिया है। तो अब देखते हैं कि रीडिंग क्या आ रही हैं। गाड़ी स्टार्ट है तो आप रीडिंग देख सकते हैं कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों माइनस में आ रही हैं। ठीक है, दोनों माइनस में आ रही हैं। अभी थोड़ा इंतज़ार करते हैं, शॉर्ट टर्म अपनी नॉर्मल हालत में आ जाएंगी, उसके बाद गाड़ी को 3000 आरपीएम पे चेक करेंगे। ठीक है, शॉर्ट टर्म आप देख सकते हैं कि +-3% तक वेरी कर रही है, जबकि लॉन्ग टर्म -10.94% पे खड़ी है। ठीक है, अभी गाड़ी को 2500 या 3000 आरपीएम पे चेक करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि शॉर्ट टर्म की वैल्यू बढ़ना शुरू हो गई हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता शॉर्ट टर्म की वैल्यूज़ लॉन्ग टर्म में आ जाएंगी। ठीक है, और शॉर्ट टर्म नॉर्मल आ जाएंगी। ठीक है, आप देख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म की वैल्यू बढ़ रही हैं और शॉर्ट टर्म की वैल्यूज़ नॉर्मल की तरफ आ रही हैं। आपकी जो लॉन्ग टर्म की वैल्यू हैं ये माइनस में होनी चाहिए, क्योंकि जितनी भी गाड़ियों का काम किया है और चेक करने के बाद तकरीबन 10 से 15 दिन बाद गाड़ी दोबारा आती है तो लॉन्ग टर्म की वैल्यू चेक करते हैं तो वो माइनस में खड़ी होती है, जबकि फ्यूल माइलेज बड़ी ज़बरदस्त होती है। ये लॉन्ग टर्म की जो वैल्यू है -10% भी होती है कई गाड़ियों की, और कभी 5% या 2% माइनस में होती है।
ठीक है, आइडल पर भी और एक्सीलेट करने पर भी, यानी कि 2500 या 3000 आरपीएम पे। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।